हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 6 यानी कि ट्रायंगल्स। तो हम इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले देखते हैं आखिर कौन कौन से हैं। तो मैंने यहाँ नोट डाउन कर रखा है कि जो ट्रायंगल्स के फॉर्मूले हैं ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कोई भी दो ट्रायंगल का समान होना, है ना। यानी कि ABC और PQR, अगर ये दोनों नाम अलग है लेकिन ट्रायंगल एकदम सेम है तो ये एकदम समान है, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है ना। तो ऐसे ही बोल रखा है, इफ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किस ट्राइंगल के, पी क्यू आर के, है ना। तो एंगल ए जो होगा वो इक्वल होगा पी के, है ना, एंगल पी के इक्वल होगा। एंगल बी होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। वैसे ए बी अपॉन में पी क्यू, है ना, ए बी अपॉन में पी क्यू एक दूसरे इक्वल होगा, होगा जरूर होगा। ये लाइन सेम है एक दूसरे के, ये लाइन सेम है एक दूसरे के, इतना ये लाइन भी सेम है एक दूसरे के। तुमने आगे देख लिया, है ना। और आगे क्या कि ये तीनों को सेम हो गया, तो इसमें बोला गया है रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। जो उनका रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा उन जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगी। क्योंकि हम यहाँ दिया हुआ है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यहाँ दे रखा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इफ अ line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio, i AD अपॉन में DB इज इक्वल टू में AE अपॉन में EC। अब इसमें ये बोला गया है कि जो हमें यहाँ पर जो ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है, अगर हम यहाँ पर कोई लाइन खींचते हैं तो उसका रेशियो जो होगा वो जो हमें लाइन खींची होगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी, है ना। जो तीसरे ट्रायंगल का जो होगा साइड उससे पैरेलल होगी, ठीक है। हमें इसमें ये बोला गया है। और हमें एक क्वेश्चन भी ऐसे दिया जा सकता है, थ्योरम 1 है कि यहाँ से लेकर के हम यहाँ पे जा सकते हैं, यानी कि ई का जो पॉइंट होगा उसको हम इक्वल करके इनसे रेशियो निकाल सकते हैं। BPT थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये तो बोलती है हमें, है ना। तो हम उससे निकाल के फिर यहाँ ए को इक्वल करके फिर ई का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने आगे बता दिया आपको। और देखते हैं क्या है कि बोला है क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। कौन कौन चीज़ें हैं जो कि एक ट्रायंगल सिमिलरिटी बनाती है यानी कि एकदम समान बनाती हैं, वो होती हैं ए यानी कि एंगल एंगल एंगल। क्राइटेरियन ऑल्सो रिफर्ड टू एज ए सिमिलरिटी, यानी कि ये जो ए एंगल 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 होता है उसमें हमें सिर्फ एंगल एंगल से ही हम उसमें सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हैं। जैसे पे ट्रायंगल एंगल एंगल से भी हम प्रूव कर सकते हैं ये दोनों सेम है, ठीक है। और साइड साइड साइड, है ना। तो ये वाले क्राइटेरियन के हम कर सकते हैं, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड भी इक्वल होगी, है ना। तो वैसे ये कर सकते हैं। और ऐसे यानी साइड साइड और एंगल अगर कोई बनता है तो, है ना, उससे भी हम इक्वल कर सकते हैं अदर ट्रायंगल को भी, ठीक है। अब यहाँ आता है एरिया थ्योरम। अब एरिया थ्योरम क्या बोलती है, ये बोलती है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है ना। अब AB अपॉन में PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा, और किसके इक्वल होगा, BC अपॉन में QR के इक्वल होगा, और वो इक्वल होगा AC अपॉन में PR के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो PQR, है ना, जब बताया था कि ये एंगल एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये साइड साइड ये दूसरी इक्वल हो जाएंगी, है ना। एंगल ये एंगल ये एंगल ये समान है, ये इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि ये सब जो है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है,
यानी कि ए बी इक्वल है बी क्यू के, ए सी इक्वल है पी आर के, और बी सी इक्वल है क्यू आर के। अब हम जानते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि कोई एक राइट ट्राइंगल है ना, इफ अ perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangles on the both sides of a perpendicular are similar to the whole triangle and to each other, or in a right triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of square of the other two sides. AC square is equal to BC AB square प्लस BC स्क्वायर। इसमें बोला गया है कि जो ट्रायंगल दिया है हमें, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री जो एंगल दिया हुआ है उसमें जो AC का स्क्वायर है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी इसका अगर हम इसका मान निकालना है तो हमें AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये हमें पाइथागोरस थ्योरम बोलती है। ठीक है, अब आगे बोला गया है कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसमें बोला गया है इफ अ ट्राइंगल, if the square of one side is equal to the sum of the square of the other two side, then the angle opposite to the side is a right angle, angle B is equal to 90 डिग्री। तो बोला अगर वो 90 डिग्री मतलब राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री का होगा ना, तो राइट एंगल है, तो डी का जो 90 डिग्री का तो मान एकदम राइट होता है। राइट एंगल क्या होता है, एकदम सीधा परपेंडिकुलर होगा बेस के और एकदम सीधी लाइन होगी। ठीक है, ये होगी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बस इतनी बात बोलनी थी।